आदमी ने चुपके से छिपाकर रखा कपड़े का बैग खोला तो उसके अंदर बिल्कुल साफ चबाई हुई हड्डियां थीं। जब उस काले आदमी ने सावधानी से उन्हें आपस में जोड़ा तो वह इंसान की हाथ की हड्डियों जैसी निकली। उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत अपनी हथेली रखकर मिलाया तो आकार और साइज बिल्कुल मेल खा गया। उसका चेहरा डर से काला पड़ गया क्योंकि ये हड्डियां एक किसान महिला द्वारा उबाले गए मांस के सूप से आई थी। उस समय उसे स्वाद बहुत स्वादिष्ट लगा था और उसने सब छट कर दिया था, लेकिन महिला की अत्यधिक आत्मीयता ने उसे चौकन्ना कर दिया था। अपनी आशंका को भयानक सच बनते देख उसे उल्टी होने लगी। उल्टी में उसे टैटू वाली त्वचा का एक टुकड़ा मिला। घबराहट के बीच दरवाजे के बाहर तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। सौभाग्य से उसने तेजी से प्रतिक्रिया दी और महिला के देखने से पहले हड्डियों को फिर से छिपा दिया। इस भयानक चंगुल से भागने के लिए देर रात वह पैर के भयानक दर्द को सहते हुए बिस्तर से उठा और बाहर मूसलाधार बारिश की परवाह किए बिना वह खिड़की से निकलकर फिसलन भरी छत पर चढ़ गया। लेकिन जब वह मुश्किल से दूसरी इमारत पर कूदा तो पैरों के नीचे के छेद ने उसका ध्यान खींचा। जब उसने छेद से अंदर देखा तो सामने का नजारा देखकर दंग रह गया था। उसने पाया कि उसका ख्याल रखने वाली वही बूढ़ी महिला मरीजों के एक समूह का इलाज जादू टोना से कर रही थी और दावा कर रही थी कि उसकी बनाई जादुई दवा किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। तभी एक गूंगा व्यक्ति खड़ा हुआ। महिला ने एक बूढ़े आदमी से बिल्ली की जीभ कटवाई, फिर उसे एक पुतले के मुंह में ठूंस दिया। इसके बाद उसने उसका सिर जोर से दबाया। अविश्वसनीय रूप से वह गूंगा बोलने लगा था। इस चमत्कार को देखकर मरीज बेहद उत्साहित हो गए। फिर महिला ने काली बिल्ली की आंखें निकलवाकर दूसरे पुतले पर लगवा दी। केवल 2 सेकंड ही बीते थे कि एक अंधे व्यक्ति ने छत की ओर उंगली उठाकर कहा कि ऊपर कोई ताक झांक कर रहा है। यह देखकर वह आदमी तुरंत छिप गया। बूढ़ी महिला मन ही मन असुरक्षित महसूस करने लगी और भागकर घर पहुंची। जब उसने दरवाजा खोला तो वह आदमी अभी भी बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन खुली खिड़की ने उसकी पोल खोल दी। उसने बहाना बनाया कि वह सिर्फ हवा के लिए खिड़की खोल रहा था, पर महिला को चकमा नहीं दे सका। दरअसल कुछ दिन पहले उसे पिता के निधन की खबर मिली थी, इसलिए वह परिवार के साथ प्राइवेट प्लेन से गांव जा रहा था। रास्ते में भीषण तूफान आ गया और प्लेन पर बिजली गिर गई। जब उसे होश आया तो उसके घायल पैर में पट्टी बंधी थी और एक बूढ़े दंपत्ति ने उसे बचाया था। जब उसने अपने परिवार को ढूंढने के लिए कहा तो महिला ने उसके चेहरे पर एक पाउडर फूंक दिया, जिससे वह तुरंत बेहोश हो गया। अगले दिन महिला ने बाहर से मिट्टी खोदी, उसमें अज्ञात खून मिलाया, ओवन में पकाया और एक पुतला तैयार किया। फिर उसने बताया कि यह पुतला उसका ही रूप है। यह गांव बाहरी दुनिया से कटा हुआ था और यहाँ कोई अस्पताल नहीं था। इलाज केवल उनके जादू टोने से ही हो सकता था। जल्द ही आधा महीना बीत गया। उसने देखा कि उसका पैर बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। उत्सुकतावश उसने पट्टी हटाई तो दंग रह गया। उसके तलवे में 10 सेंटीमीटर लंबी लोहे की कील गड़ी हुई थी। दर्द सहते हुए उसने कील निकाली और मौका देखकर भाग निकला। बेसमेंट में उसे एक गुप्त कमरा मिला। वहाँ पुतले, दवाइयाँ और जादू टोने की किताब थी। सबसे अजीब बात यह थी कि उसे उस दंपत्ति के परिवार की एक तस्वीर मिली जिस पर 1860 लिखा था। वे 100 साल पुराने दैत्य थे। उसने बिना सोचे किताब के अनुसार कुछ पुतले बनाए और सीढ़ियों के नीचे छिपा दी। फिर उसे अपने बेटे का फोन मिला और उसमें 1% बैटरी थी। उसने तुरंत पुलिस को अपनी लोकेशन बताई। तभी वह परिवार लौट आया। वह तेजी से कमरे में गया और कील वापस पैर में गाड़ ली, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि लौटते ही महिला ने उसके पुतले की जीभ उखाड़ दी, जिससे वह गूंगा हो गया। फिर पुतले को रस्सी से बांध दिया, जिससे वह हिल भी नहीं पा रहा था। पुलिस आई, लेकिन महिला ने उन्हें बहकाकर वापस भेज दिया। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और बाहर भागकर पुलिस की गाड़ी रोकी। उसने पुतले में जीभ वापस लगाई और पुलिस वाले से भागने को कहा, लेकिन गाड़ी गोल गोल घूमकर वापस उसी महिला के सामने पहुंच जाती है। वे सब मिले हुए थे। अपने परिवार को बेसुध देखकर उसने उन्हें बचाने का फैसला किया। जब बूढ़ा आदमी उस पर वार करने आया तो उसने वही कील उसके सीने में घोंप दी। डर के मारे लोग भागने लगे। फिर उसने एंटीडोट से परिवार को होश में लाया। इसके बाद उसने महिला का पुतला निकाला और उस पर हथौड़ा मार दिया, जिससे महिला झटके से 800 मीटर दूर जा गिरी। फिर उसने दरवाजे पर नमक छिड़क दिया ताकि वह शैतान भाग न सके। झोपड़ी में आग लगते ही वह बूढ़ी महिला हमेशा के लिए खत्म हो गई।